हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कोड विद रूपेश माय यूट्यूब चैनल। सो आपने थंबनेल देखा होगा लॉगिन फॉर्म का। सही आपने देखा। आज हम क्रिएट करने वाले हैं लॉगिन फॉर्म यूजिंग HTML एंड CSS। वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन डे टू डे आती रहे। और ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखो, लाइक करो और कंटेंट बताओ कैसा है, कुछ कमी है क्या, या फिर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, उसको आप कमेंट आउट करो तो मैं रीच आउट करूंगा और मैं आपको जरूर इस पे आंसर देने का ट्राई करूंगा। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं लॉगिन फॉर्म बनाना। चलिए मैं आपको लॉगिन फॉर्म बनाने से पहले एक फाइल बनाते हैं अपन यहाँ पे। फॉर्म डॉट एच टी एम एल नाम का क्या बनाते हैं, फाइल बनाते हैं। और फाइल हमने क्रिएट कर ली है, ऐसा है कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। फाइल हमने क्रिएट कर ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम HTML टैग रखेंगे। सबसे पहले हमारा टैग जो आता है रूट टैग, जिसको बोलते हैं पेरेंट टैग। सबसे पहला टैग हमारा रूट टैग HTML टैग ही होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारा आएगा टाइटल टैग। टाइटल टैग टाइटल में कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक हम लॉगिन फॉर्म डाल देते हैं। लॉगिन फॉर्म हमारा टाइटल है। लॉगिन फॉर्म हमारा यहाँ पे टाइटल है। हेड क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे बॉडी टैग रखेंगे। क्या रखेंगे? बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर वैसे हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर क्या रखने वाले हैं, बॉडी टैग के अंदर हम रखेंगे यहाँ पे डिव। हमारा सबसे पहला होगा कंटेनर हम बनाएंगे, हम यहाँ पे डिव रखेंगे। और डिव के अंदर हम यहाँ पे H1 रखेंगे। क्या रखेंगे? H1। और H1 में हम रखेंगे यहाँ पे H1 में हम हेडिंग क्या दे रहे हैं, लॉगिन नाम का हेडिंग दे रहे हैं। लॉगिन नाम का हम यहाँ पे हेडिंग देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले अभी इतना मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आउटपुट कैसा दिखेगा आपको। HTML में आपको बेसिक सा पेज दिखता है, बेसिक से चीजें दिखती है, बट सीएसएस लगने के बाद आपको चीजें और अच्छी दिखने लगती हैं। सीएसएस लगने के बाद और प्यारी चीजें दिखने लगती हैं इसमें, वेब पेज में। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसा दिखेगा आपको। ये देखो, ये आपका आ गया लॉगिन, ऐसा लॉगिन दिख रहा है। हेडिंग 1 H1 में हमने क्या डाला है, H1 में हमने लॉगिन डाला है, लॉगिन। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ लॉगिन फॉर्म के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पैराग्राफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पैराग्राफ। और पैराग्राफ में हम लिखेंगे यहाँ पे और यूज योर अकाउंट और यूज योर अकाउंट। ये हमारा रहेगा पैराग्राफ। कुछ ये भी ऐसा ही दिखेगा। ये देखो गाइस, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ टैग हमेशा ऐसा ही दिखता है। पैराग्राफ टैग हमेशा ऐसा ही दिखता है। पैराग्राफ टैग हमारा ये ऐसा ही दिखेगा। एक बार मैं इसको वापस से रन कर देता हूँ। सेकंड गाइस। ये हमारा हो गया लॉगिन। हमने लॉगिन हेडिंग नाम H1 में हमने लॉगिन डाला है। पैराग्राफ में हमने और यूज योर अकाउंट अकाउंट डाला है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये देखो हमारा यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ दिखेगा। फॉर्म.html देखिएगा। फॉर्म.html का आप लोग को दिख रहा है अच्छे से? नहीं दिख रहा हो तो मैं ऐसा कर देता हूँ। ये देखिए, फॉर्म.html नाम की हमारी क्या है, फाइल है। फॉर्म.html नाम की हमारी क्या है, फाइल है। और ये हमारा क्या है, हेडिंग है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पैराग्राफ है। क्या है? पैराग्राफ है। अभी हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। पैराग्राफ हमने लिख लिया, हेडिंग लिख लिया। अब हम चलते हैं किस पे, इनपुट पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। अब हम यहाँ पे इनपुट लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट के अंदर हम यहाँ पे टाइप, क्या लिखेंगे, टाइप। और टाइप में हम क्या लिख देंगे, टेक्स्ट। टाइप में क्या लिख देंगे, टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में क्या लिख देंगे, एंटर योर नेम, सॉरी, एंटर एंटर। हम यूजर से कहते हैं ना फॉर्म में, एंटर योर नेम, जस्ट वही हो गए, एंटर
योर नेम, एंटर योर नेम, एकदम स्क्रैच से जिसको HTML आता है या नहीं आता है वो देख सकता है। HTML ये थोड़ा बहुत आता है उसके लिए तो बेस्ट है, और जिसको नहीं भी आता है बस देखो, आगे चल के अगली वीडियो में मैं फॉर्म टैग अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए अभी बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट लाने के लिए। जब आप इसका आउटपुट देखोगे ना, आप कहोगे क्या कंटेंट, या फिर HTML CSS कुछ तो है फ्रंट एंड जो ये डिजाइन करते हैं वेबसाइट्स वगैरह। तो अभी मैं आपको अभी HTML में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, HTML में बस जैसा है वैसा दिखेगा। देखो अभी मैं इसका आउटपुट, ये देखो इनपुट दिख रहा है एंटर योर नेम, इनपुट दिख रहा है एंटर योर नेम, बॉक्स बन गया, उसके अंदर प्लेस होल्डर, ये जो लिखा रहता है ना जिसके ऊपर आप कुछ भी लिखो वो तुरंत हट जाएगा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ये बताता है कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है। ये प्लेस होल्डर का रहता है गाइस, क्या कहलाता है, प्लेस होल्डर कहलाता है। सेम ऐसा ही एक और इनपुट हम लिखेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेम एक ऐसा ही एज इट इज इनपुट हम लिखेंगे, लेकिन उस इनपुट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड। सो इसके नीचे एक और पैराग्राफ लेंगे, एक और पैराग्राफ लेंगे, और वहां पे क्या लिखेंगे, फॉरगेट योर, लिखा रहता है ना फॉरगेट योर पासवर्ड। जब आप कोई भी लॉगिन फॉर्म करते हो, कोई भी फॉर्म पे लॉगिन करते हो, तो उसका यदि आप पासवर्ड भूल गए बाई चांस, तो वहां पे लिखा रहता है ना, एक सेकंड, ओके गाइस सो वेट प्लीज, थोड़ा सा यहाँ पे एक सेटिंग में चेंज कर देता हूँ। सेटिंग है रन, आई थिंक यहाँ से नहीं आएगा, एक मिनट गाइस। वो मैंने क्या है कि सी लैंग्वेज के लिए ऑलरेडी कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाता हूँ। मैंने एफ उस रन कराने के लिए Shift+F यूज किया था, तो उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तभी एफ वो होगा। रन कोड पे जाऊंगा और ये रन कोड पे, सॉरी कोड नहीं, रन नहीं, फॉर्मेट में ही आएगा, ये रहा Shift+F। और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, लाइक लाइक मैं क्या कर दूँ, प्लस एक्स कर देता हूँ। ओके गाइस, Shift+X डाउन कर दिया, शिफ्ट प्लस डाउन एरो। दो बार बैक स्पेस, फॉर्मेट के लिए दो बार बैक स्पेस मैंने कर दी, और बैक स्पेस भी नहीं लिखा जाएगा, एक से फाइन। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट प्लस क्यू कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, क्यू। Shift+Q मैंने कर दिया है गाइस। सो अब काम करेगा अपना एफ। सो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो अपन कहाँ थे, फॉरगेट पासवर्ड, और फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड लिखा रहता है, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड। सो फॉरगेट योर पासवर्ड, थोड़ा सा मैं पूरा सेंटेंस यदि यूज करूँ अच्छे से तो ऐसा लिखा रहता है, फॉरगेट योर पासवर्ड, क्या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, इस पे क्लिक करें। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन शायद अभी इसमें बड़ी स्क्रीन में नहीं। ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा पैराग्राफ है, ये हमारे दो इनपुट है, इनपुट के अंदर इंटर योर नेम, इंटर योर पासवर्ड, ये हमारा प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर का नाम होता है, लाइक कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फिल क्या करना है, फिल उस बॉक्स के अंदर लिखा रहने वाला चीज वो क्या कहलाता है, प्लेस होल्डर कहलाता है। और नीचे फॉरगेट योर पासवर्ड, ये क्या है, ये जस्ट एक पासवर्ड, यदि आप भूल गए हो तो उस पर क्लिक करो, और उसके नीचे अभी मैं क्लिक वाला सिस्टम तो नहीं रख रहा हूँ, वो जावास्क्रिप्ट में करते हैं अपन। अभी इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे div1 में ही हम यहाँ पे बनाएंगे बटन, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे, और बटन के अंदर हम एक यहाँ पे एंकर टैग बनाएंगे। तो और एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पे रखेंगे लॉगिन, एंकर टैग के अंदर क्या रखेंगे हम, लॉगिन, लॉगिन लिख सकते हैं या सबमिट लिख सकते हैं।
सो मैं यहाँ पे लॉगिन यूज कर रहा हूँ, ये हमारा बन गया बटन। अब हमारा ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ये बटन ऐसा दिख रहा है, ओ सेट कैपिटल, वो तो मैंने स्मॉल ही लिखा है बट इसमें कैपिटल दिख रहा है। ओके, अब सही दिख रहा है, रिफ्रेश हो गया। सो लॉगिन, ये हमारा लॉगिन बन गया। HTML वाला काम अभी हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। HTML वाला काम अभी यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसमें CSS यूज करता हूँ। सो CSS यूज करने के लिए, हेड हेड के अंदर ही हम यहाँ पे इंटरनल CSS, आज हम इनलाइन CSS यूज नहीं करेंगे, आज हम इंटरनल CSS यूज करेंगे। और इंटरनल CSS कहाँ यूज करते हैं? हेड टैग के अंदर। और एक स्टाइल टैग में इनलाइन में बताया था स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, बट इंटरनल में स्टाइल टैग होता है। स्टाइल टैग के अंदर मुझे लगाना है H1 में स्टाइल, H1 में स्टाइल लगाना है तो H1 कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब मुझे लॉगिन को कुछ स्टाइल देना है, लाइक फंट वेट, फंट साइज, अपन फंट साइज बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे फंट साइज FONT स्टाइल हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में यहाँ पे 18 रखता हूँ, 18 रख के देखते हैं अपन। 18 ज़्यादा छोटा हो गया, 18 ज़्यादा छोटा हो गया यहाँ पे, 18 नहीं, मैं यहाँ पे 26 रख के देखता हूँ। सो मेरा 26 थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा CSS काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूँ। क्योंकि CSS काम कर रहा है, इससे पता चलता है कर रहा है, सजेशन दे दिया मतलब कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कलर रखता हूँ, इसका मैंने गाइस कलर क्या रख दिया, मान लो ब्राउन रख दिया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट में, ये ब्राउन कलर दिख रहा है आपको लॉगिन में, ये हमारा है लॉगिन। अभी लेकिन 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 अभी मैं इसमें कलर नहीं रखूंगा, इसमें फॉन्ट साइज में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज को ठीक है, फॉन्ट वेट में बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट वेट में बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट वेट लाइक मैं यहाँ पे 500 करके देखता हूँ। 700 करके देखता हूँ। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 700 भी नहीं, अभी मैं इसको बोल्डर करके देखता हूँ। क्या? बोल्डर, बोल्डर, बोल्डर से क्या होगा, इस बोल्ड हो जाएगा थोड़ा, देखना। सो अपना थीसिस काम कर रहा है, बट अभी क्या है, अभी फॉन्ट पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज के अलावा जैसे कि अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले, ओके मैं समझ गया, थोड़ा सा हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज ही जा रहा है, हो तो रहा है, लेकिन हम डिफ के अंदर ये चीजें रखें, क्या रखे हैं, डिफ के अंदर। तो सबसे पहले हम डिफ को क्या, डिफ भी तो है ना स्टाइल के अंदर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफ को क्या करते हैं, डिफ को हम एक आईडी देते हैं। यहाँ पे हम एक आईडी देंगे डिफ को आईडी देंगे div1, div1 नाम से हमने डिफ को आईडी दे दी है। और मैं अभी यहाँ पे H1 हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ div1, बट आईडी के पहले हैश टैग लगाते हैं, आईडी के पहले हैश टैग लगाते हैं, फिर हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। और फिर डिव में हमको जो करना है, डिव में लाइक मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं हाइट कर देता हूँ, सबसे पहले मैं डिव की हाइट, HEIGHT हाइट, सबसे पहले मैं हाइट दूंगा। डिव की हाइट अपन कितनी रख देते हैं, लगभग 600, 600 पिक्सल मैंने हाइट रख दी है। डिव की हाइट मैंने 600 पिक्सल रख दी है। विथ मैं यहाँ पे 500 रख देता हूँ, 500 पिक्सल, 500 पिक्सल। बॉर्डर, बॉर्डर मैं यहाँ पे बॉर्डर कितना रख देता हूँ, बॉर्डर लाइक 2 पिक्सल, अभी के लिए 2 पिक्सल सॉलिड, जैसा कि अपन पिछली वीडियो में भी करते आ रहे हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये मैंने रख दिया। टिप का क्या रख दिया मैंने, हाइट रखा, विड्थ रखा, बॉर्डर रखा। अब देखते हैं ये अप्लाई होता भी है कि नहीं होता है। सो थोड़ा स्लो चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, बट होगा अप्लाई। ये देखो हो रहा है अप्लाई, ये हमारा डिप बन गया। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दिख रहा है आपको, ठीक है। हाइट थोड़ा ज्यादा दिख रही है क्या, इसको कम कर देते हैं, हाइट कितनी कर देते हैं, हाइट यहाँ पे हम अभी के लिए 500 रखते हैं, अभी के लिए हम गाइस क्या रखते हैं, 500 रखते हैं। हाइट हमने यहाँ पे 500 रखा है, विड्थ हमने यहाँ पे 500 रखा है, बॉर्डर हम यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे रहे हैं, बॉर्डर हम यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे रहे हैं। और हमारा आउटपुट कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी डिप को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सेंटर में लाते हैं, सेंटर में, हाँ थोड़ा सेंटर में लाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट, कहाँ से मार्जिन देना पड़ेगा, लेफ्ट से। सो मार्जिन हम कहाँ से देंगे, लेफ्ट से। कितना दे देते हैं, लगभग 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 500 दे देते हैं, 500 पिक्सल लगभग हम यहाँ पे मार्जिन देंगे, 500 पिक्सल, 500 पिक्सल का मार्जिन देंगे। तो अब हमारा देखो कहाँ जाएगा डिप, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, ये देखो 500 पिक्सल, अब हमारा डिप यहाँ आ चुका है, आ गया। अब इस डिप को आने के बाद यहाँ पे आ गया। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हाइट ज़्यादा छोटी तो नहीं लगे, ठीक है, थोड़ा हाइट चलो बढ़ा देते हैं,
हाइट कितनी कर देते हैं, अब हाइट हम यहाँ पे करेंगे ना 600, तो सही लगेगा। अभी दिखाता हूँ, ये देखो अब हाइट सही लग रही है। लेकिन लेकिन लॉगिन है, लॉगिन को अभी थोड़ा सा अब हम यहाँ पे करें। लॉगिन को हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट H1 भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट हम H1 हम हैशटैग, हम हैशटैग तो आईडी में लगाते हैं, हैशटैग हम लगाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट H1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लॉगिन में कुछ भी करना हो तो लॉगिन में मैं कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, मार्जिन, तो मैं कहाँ से दूंगा मार्जिन, बट मार्जिन मैं कहाँ से दूंगा, मार्जिन मैं टॉप से देना चाह रहा हूँ, मार्जिन मैं टॉप से दे रहा हूँ, और टॉप से कितना दूंगा, लगभग लगभग मैं 40 पिक्सल देना चाहता हूँ। देखते हैं गाइस यहाँ पे काम करता है कि नहीं लॉगिन। थोड़ा सा नीचे आया है लॉगिन, थोड़ा नीचे आया है, अभी मैं इसको और ज़्यादा करता हूँ। और ज़्यादा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 70 लेता हूँ। अब देखो लॉगिन कहाँ होता है, लॉगिन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया 70। अभी मैं लॉगिन को, अभी मैं हेड वन H1 जो है हमारा है, लॉगिन को मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। सो जैसे कि देख रहे हो मेरा लॉगिन कहाँ आ गया है, बीच में आ गया है। अभी मैं सिर्फ लॉगिन बस को नहीं, ये टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी मैं कहाँ लगाऊंगा, पैराग्राफ में लगाऊंगा, लगभग सब में ही लगाऊंगा, ऐसा मान के चलो। मैं यहाँ पे पैराग्राफ में लगाऊंगा, पैराग्राफ में लगूंगा अलाइन टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको हमको यदि सेंटर में लाना हो तो ये टेक्स्ट लाइन करो, सेंटर कर दो, हमारा टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, पैराग्राफ भी, पैराग्राफ में। हमारा फॉरवर्ड पासवर्ड वाला भी कैसे आया, क्योंकि वो भी पैराग्राफ था। और ऐसा हम लिखेंगे तो हम जो भी पैराग्राफ है हमारे सारे सेंटर में चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा बचा इनपुट, इनपुट और बटन टेक्स्ट लाइन में। अब हम इनपुट को भी लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, इनपुट और इनपुट को भी लेंगे, और यहाँ पे इनपुट में लगा देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम यहाँ पे लगा देंगे। सो हमारा इनपुट भी कहाँ चला जाएगा, इनपुट भी हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर में चला जाएगा। लेकिन 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 इनपुट में प्रॉब्लम क्या जा रही है, इनपुट में प्रॉब्लम जा रही है BR, यहाँ पे हमने BR टैग यूज नहीं किया। सो हम यहाँ पे BR टैग यूज कर देते हैं। BR टैग क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। यहाँ पे BR टैग क्या करेगा, यहाँ पे BR टैग लाइन ब्रेक करने का काम करता है। यहाँ भी मैं BR टैग लगा देता हूँ, यहाँ भी मैं BR टैग लगा देता हूँ, BR टैग में लगा दिया, लाइन ब्रेक करने का काम करेगा। हमारा इनपुट एक लाइन में आ रहा था, अब हमारा इनपुट देख सकते हैं कि अलग अलग लाइन में है। अब इनपुट को भी हम क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। सो टेक्स्ट लाइन, बट इनपुट को टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं लिखेंगे, नहीं इनपुट टेक्स्ट नहीं, इनपुट पूरा बॉक्स है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इनपुट को सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट था, इनपुट को सेंटर में लाने के लिए हम मार्जिन ही यूज करेंगे, मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट यूज करेंगे। और लगभग लगभग 60 पिक्सल, 60 पिक्सल के आसपास मैं लगा के देखता हूँ कितना आता है, 60। इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 80 कर दूंगा तो एकदम बराबर आ जाएगा। तो मैं 80 करके देखता हूँ, 80 पिक्सल, 80 पिक्सल करके देखा मैंने, तो मुझे लग रहा है कि अब बराबर आ जाएगा। देखते हैं, थोड़ा इसको रिप्लेस करता हूँ, 80, 80 तो कर दिया था, एक बार और देखता हूँ, थोड़ा रिप्लेस बाद में हो रहा है तो नहीं, 80 नहीं, फिर मुझे लगता है 100 ही करना पड़ेगा, मुझे लगता है 100 ही करना पड़ेगा। और 100 में भी काम नहीं बन रहा है, तो मैं काम करता हूँ 150 ही कर देता हूँ डायरेक्ट। डायरेक्ट मैंने 150 कर दिया, और 150 में आप देख पा रहे हो सेंटर में थोड़ा आ गया है। अभी मैं, मुझे लग रहा है कि 160 कर दूंगा, एकदम सेंटर पे ही लग के आ जाएगा, और आ गया 160 में एकदम सेंटर पे आ गया। लेकिन 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 अभी हमारा बटन छूट रहा है। बटन को भी मैं क्या करता हूँ, बटन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ बटन, और बटन को भी मैं क्या करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, क्या देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट। बटन को दे दिया मैंने मार्जिन लेफ्ट। अब बटन कहाँ जाएगा अपना, थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाएगा लगभग। बटन को भी लगभग अभी दे देता हूँ 160 दे देता हूँ, क्योंकि बटन और इनपुट में कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी है। ओके, फिर भी देखते हैं, इनपुट साइज उसकी बड़ी थी, देखते हैं कहाँ जाता है ये बटन अपना, कहाँ जाता है देखते हैं। तो बटन थोड़ा 160 भी कम पड़ रहा है बटन के लिए, बड़ी अजीब बात है। फिर भी इसको कम, इसको बढ़ा ही देते हैं, इस पर काम करते हैं, इस पर 200 पिक्सल दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 200 पिक्सल में, पिक्सल मैंने दो वाली दे, 200 पिक्सल मुझे लगता है कि थोड़ा सा सही जैसा क्या आ जाएगा। थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ, मैं 220 कर देता हूँ, इसको मैं ऐसा करता हूँ 220 कर देता हूँ। सो 220 में लगभग सेंटर में आ गया। सो ये हमारा HTML कोड तैयार हो चुका है। अभी अगली वीडियो में मैं पूरा CSS लगा के इसको और सुंदर बनाऊंगा, इसमें और चीजें ऐड करूंगा, एक और डिप बनाऊंगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसको अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैंने कुछ CSS ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लगभग आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। अभी मैं इसको ब्लैक की जगह, इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। और यहाँ पे 2 पिक्सल की जगह मैं यहाँ पे 5 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए। बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं लगेगा, तो ठीक लग रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे और एक चीज़ और कर सकता था, मैं यहाँ पे बॉर्डर का, सॉरी बॉर्डर का नहीं, बटन का मैं फंट साइज बड़ा कर सकता हूँ। बटन का मैं यहाँ से फॉन्ट साइज में यहाँ से फॉन्ट जो है इसका बड़ा कर सकता हूँ। लगभग बटन का फॉन्ट मैं यहाँ पे, यदि मैं लार्जर कर दिया, गाइस गेस करो लार्जर करने पे कितना बड़ा हो जाएगा, क्या स्क्रीन से भी बाहर आ जाएगा, नहीं, लार्जर करने पे कितना आया, इतना आया।
सो बटन भी थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। ये केवल सिर्फ HTML का कोड है, ये सिर्फ HTML, मतलब अभी CSS इसमें लिटिल बिट CSS यूज हुआ है, लिटिल बिट, जो कि मार्जिन है और पैडिंग तो अभी मैंने यूज ही नहीं किया। मार्जिन है, फॉन्ट साइज है, टेक्स्ट लाइन है, बॉर्डर है, थोड़ा बहुत मैंने यूज किया है। और थोड़ा बहुत आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा कोड है HTML का। ये हमारा बॉडी से देख सकते हो, ये हमारा कोड है। और कोड के ऊपर हमने इंटरनल CSS यूज किया है। हेडर टैग के अंदर टाइटल टैग हमने लॉगिन फॉर्म डाला, स्टाइल टैग लगाया और CSS यूज किया है। और ये हमारा आउटपुट आपके सामने है। आउटपुट थोड़ा अच्छे से ना दिख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाने का ट्राई कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसा आउटपुट हमारा दिखेगा। सो आप लोग को थोड़ा सा दिख रहा हो तो ओके, आउटपुट देखने का ट्राई करो आप। ठीक है। सो ये हमारा क्या है, HTML फॉर्म बन के रेडी हुआ है, बट लिटिल बिट CSS विद। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में हमारा जो आएगा उसमें एकदम अच्छा सा फॉर्म बना देंगे एकदम अच्छा सा। अभी बहुत सारी चीजें इसमें, अभी मैं यहाँ पे फॉन्ट एवेशन यूज करूंगा, इसमें आपको फेसबुक ट्विटर पर लोगो भी दिखेगा यहाँ पे। So, अगली वीडियो में बने रहना, अगली वीडियो के लिए वेट करना, इसको प्रैक्टिस करो जाके, है ना। एज इट इज जैसा मैंने किया वैसा करना, बहुत ईजी है ना। सो इसको करो गाइज। ठीक है। सो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करो। ठीक है। सो थैंक यू।